बैतूल जिले के भैंसदेही में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने संकुल प्रभारियों की अहम बैठक ली। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जीसी सिंह ने संकुल प्रभारियों को जिला कलेक्टर के निर्देशों से अवगत कराते हुए बारिश में स्कूलों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की बात कही। बीईओ ने कहा कि बारिश के दिनों में स्कूलों की वजह से किसी बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। 3 जुलाई को कलेक्टर साहब ने समीक्षा बैठक रखी थी। उन्होंने जिन मुद्दों पर बात किया है कि क्या क्या होना चाहिए विद्यालय में, उस संबंध में सभी संकुल प्राचार्यों को हमने बुला करके कलेक्टर साहब की बात अंतिम बच्चे तक, पालक तक पहुंच जाए, इसलिए इनको सारी चीज़ें समझाने के लिए आज बैठक रखी गई है। कल हमने बीएससी, सीएससी, बीआरसी इनकी भी बैठक ली ताकि प्राथमिक माध्यमिक शाला तक भी ये चीज़ें चली जाए। बैतूल जिले के बेलढाना ग्राम में कोटवार की नियुक्ति को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बैतूल सांसद डीडी उइके के नाम भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह किलेदार, नगरपालिका अध्यक्ष मनीष सोलंकी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों की सहमति के अनुसार कोटवार रखने की मांग की। ग्राम बेलढाना के ग्रामीण द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें नगरपालिका अध्यक्ष भैंसदेही को सांसद महोदय और कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किया है, उनके नाम पर लिखा गया है। जो ग्रामीण लोग हैं इनके मुताबिक जो है कि इसमें जो नियुक्ति हुई है वो जो व्यक्ति प्रताप लक्ष्मण जो है वो रहता है चांदू में, और चांदू का रहने वाला व्यक्ति कहते हैं यहाँ पे आकर बेलढाना में करे तो ये उचित नहीं है, क्योंकि उसमें जो इनके जो न्यायालय द्वारा आदेश दिए गया उसमें ये लिखा गया है इसमें कि गांव की सहमति द्वारा इन्हें कहते हैं गांव की सहमति द्वारा इनको नियुक्ति की गई है। परंतु पूरे ग्रामीण लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। इनके द्वारा बताया गया कि हमने किसी भी प्रकार का कोई आवेदन में दस्तखत किया और न किसी प्रकार के किया गया हमने, परंतु हम जब वहां पर गए थे तो हमसे पैसे की मांग रखी गई थी। जो इतना पैसा 50,000 की जो मांग रखी गई थी हम नहीं दे पा रहे थे, और जिसके कारण हम लोगों की जो 11 गाँव के लोग थे इनकी नियुक्ति नहीं हुई। और गाँव के बाहर का व्यक्ति जो चांदू में रहता है और यहाँ पे अपने वोटर लिस्ट में नाम लिखा लिया है उसने यहाँ पे बेलढाना में, आज भी उसका मकान जो है चांदू हल्के में आता है, और ये इसका कहते हैं भैंसदेही हल्के में जो झल्लार आता है उसमें नहीं है। और इसकी नियुक्ति जो की है गलत तरीके से, ये गांव कोटवार गांव का चौकीदार होता है जिसको गांव का ही व्यक्ति इसको कहते रहना चाहिए, और इसमें परसेंटेज चुनाव कराकर उच्च अधिकारी से इसकी जांच कर वहां चुनाव कराया जाए और फिर नियुक्ति की जाए। ये बताइए क्या हुआ था, क्या कोटवार की नियुक्ति में क्या घटना? ग्राम पंचायत चोपनी खुर्द के अंतर्गत ग्राम बेलढाना में कोटवार की भर्ती के संबंध में विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें से ग्राम पंचायत में 11 फार्म जमा हुए थे, और जो एक कैंडिडेट था उनने स्वयं झल्लार जाके जमा किया था। बाद में हमको पता चला कि तहसीलदार के द्वारा बहुत ही गलत तरीके से नियुक्ति की गई, पैसों का लेन देन हेरा फेरी हुई, और जिसमें ग्राम बेलढाना का जो ग्राम बेलढाना का कोटवार की नियुक्ति होना चाहिए था, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत चांदू के निवासी का प्रताप नाम का व्यक्ति का वो निकाला उनने आदेश, तो ये गलत तरीके से नियुक्ति हुई जो कि गलत है। आपको लगता है कि जो प्रताप है वो रहने वाला बेलढाना का नाम लेकर और कहीं वो उनका पारिवारिक जो है ना, वो परिवार सहित वो लोग चांदू में रहते हैं, उनका खेत के अंदर उनका मकान बना हुआ है, लेकिन वो चांदू हल्के में आता है, इधर बेलढाना में नहीं आता। तो नियुक्ति आपको लग रहा है गलत नियुक्ति की है तहसीलदार? नियुक्ति तो तहसीलदार ने बहुत गलत तरीके से किया गया है यदि, और कुल मिला के उसमें गाँव वालों की भी सहमति नहीं, उनने फर्जी तरीके से गाँव वालों का साइन करवाया है, या तो उनने खुद ही ने किया भी होगा, ऐसा भी हमको शक है। अब क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले में मैं चाहता हूं कि पैनल जो लिस्ट है उसमें परसेंटेज के आधार पर गांव का किसी व्यक्ति का भी हो जाए तो हमें संतुष्टि होगी। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहारदा शनि मंदिर पर पौधारोपण अभियान रखा गया, जिसमें नहारदा शनि मंदिर पर क्षेत्र विधायक हजारीलाल दांगी सहित नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान विधायक द्वारा शनि मंदिर के समीप पारस पीपल का पेड़ लगाया है। मैं तो ये कहूँगा कि जिन लोगों ने जो पौधा लगाया है सब अपनी माँ की याद में एक पौधा अपने गांव में, अपने घर पे, अपने खेत पे, अपने कुएं पे और धार्मिक स्थान पे भी लगाए और उसकी स्वयं देख रेख करें, ताकि जो आज वृक्ष की कमी आई है, जो वातावरण दूषित हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ी है, ये सारी इस बातों से अपने को छुटकारा मिलेगा।
और देश सुरक्षित और स्वच्छ बनेगा, इस हिसाब से काम किया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश की प्रमुख हस्तियों के आने का क्रम लगातार जारी है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हर्ष मल्होत्रा उज्जैन पहुंचे और परिवार सहित महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। भारत सरकार के वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव उज्जैन में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने आए। इस दौरान उन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दर्शन किए। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री श्री यादव को अंगवस्त्र और बाबा महाकाल की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। दमोह विधायक एवं पूर्व मंत्री मलैया ने वाल्मीकि मुक्तिधाम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कदम और गुलमोहर का पौधा लगाया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने सभी से एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत पौधे रोपित करने की अपील भी की। पौधारोपण के दौरान जनप्रतिनिधिगण, वाल्मीकि समाज के लोग सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जो पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश की जितनी आबादी है उतने ही हम पौधे रोपित पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे। इसी के उसमें उस दिनों से हम सब लोग भी दमोह में इस तरीके से कर रहे हैं। कल हम लोगों ने नेहरू उद्यान में किया, उसके पहले जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये जो हमारे जल स्रोत हैं इनका सफाई का अभियान किया गया, साथ साथ वृक्षारोपण भी किया गया। इसके तहत दमोह में हम लोगों ने बेलाताल में काम किया। बेलाताल में काम करने के बाद राजनगर में भी काम किया और मुरैना में भी इसका काम हुआ है। इसी के तहत यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य, ये वाल्मीकि समाज का शमशान घाट है। यहाँ पर हम लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर श्रमदान किया। मैं तो देर से आया तो मैंने फिर यहाँ पर पौधारोपण किया है और ये कार्य लगातार चलता है। आम जन से कहना है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अकेले हमारे देश की समस्या नहीं है। आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा कि रशिया में 110 साल में 3 दिन पहले सबसे अधिक गर्मी पड़ी। अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा, फिर तो हमारा वैसे ही गर्म देश है। अगर हमने पौधारोपण नहीं किया और जिस तरीके से बेतहाशा जंगल पीछे काटे गए हैं, हमें वाकई में सांसें लेना दूभर हो जाएगा। इसलिए मेरा सभी मित्रों से और नागरिक बंधुओं से यही निवेदन है कि पौधारोपण करें और सुरक्षित पौधारोपण करें कि जिसको हम सुरक्षित कर सकें। चाहे आप अपने आंगन में लगाओ या आपके घर में अगर कोई बाड़ी है, बाड़ा है, उस पर लगाएं या छत पर रखें। किसी भी तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा जो आगे जीवन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा।